कुछ जिक्र बड़ी साहब पाकिस्तान का, जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, बट जैसे आपने जिक्र किया कि बड़ा वाइब्रेंट कंट्री है, बहुत कुछ यहाँ पे है, बट हमारी सक्सेस स्टोरी अभी तक बन नहीं पा रही। अगर जो पड़ोस में देखें, चीन आज दुनिया की बड़ी आलमी मईशत बनने, सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। इवन कि हिंदुस्तान देखें $600 अरब के साथ, रिजर्व के साथ, शायद आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी माशी ताकत बन जाए। बट पाकिस्तान की कहानी क्यों क्लिक नहीं कर रही? आप इस पे नज़र तो रखते होंगे कि क्या ऐसी आपको खराबियां नज़र आती हैं कि जिनको ठीक करके हम आगे बढ़ सकते हैं? पाकिस्तान में अब हम बड़ी सीरियस बात करते हैं जी। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हुई, मैं चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के साथ का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बहुत उनको पसंद किया, अरबी बहुत अच्छी बोल रहे थे वो, और मुल्क के लिए वो भी फाइट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। हमारा मसला है बहुत बड़ा ओवरसीज़ का। यहाँ पे ओवरसीज़ मैंने बताया था ना, सबसे पहले जब पैसे कमाते हैं वो कहते हैं अपने मुल्क में भेजें। जी। मैं अब देखे ना, मैं आप मिसाल आपके सामने बैठी हुई है, एक मरबा ज़मीन ली, वो मैंने वकील को थोटी लेटर दिया। 80 मुल्कों में मेरे वकील ही काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, डीलिंग करते हैं, आंखें बंद करके वकील ही सारा कुछ करता है। पाकिस्तान में माफिया वकीलों का। मैं 4.5 साल से मैं जा रहा हूँ अदालतों में, और 65% अदालतों में जाएंगे, आपके वाल खींचेंगे, कोट पहनेंगे, चपेड़े मारेंगे, जज उठ के चले जाएगा, वीडियो लगी हुई है, उसके पूछने वाला कोई नहीं है। जज साहब कहते हैं मैं क्या एक्शन लूँ? पुलिस वाले वो पर्चा नहीं करेंगे, जी हमें ऊपर से फ़ोन आ गया, मैंने कुछ नहीं करना। पाकिस्तान में आप देखें ना, बोले मैंने तो एक यतीम खाना बनाना है अपनी माँ के नाम पे गरीबों के लिए। उस पर जज साहब को कहा ये ज़मीन आप उसके नाम पे कर दें, मैं आपको लिख के देता हूँ, 50 करोड़ अरब बिल्डिंग पे लगेगा, मैं लगा के दूंगा। मुझे शौक है गरीब बच्चों के लिए, हर आदमी का अपना एक शौक होता है, तो मुझे ये शौक है, तो वो जनाब मुझे नहीं करने दे रहे। अच्छा, वो केस 4.5 साल से चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे ना, मैं 90 दिन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक स्पेशल अदालत बन जाएगी, वो हम करेंगे, अब देख लेंगे ना। 4.5 साल हो गए हैं मुझे भी चक्कर लगाते हुए। एक यतीमों के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो मुझे करने नहीं देते। मेरे साथ मुझ पे कुछ 30 केस बन गए हुए हैं। अच्छा, उनका 30 केस बन गया पे? वो वकील बनाते रहता है, रोज केस, रोज नया केस। तो ये तो पंजाब में तो मरियम नवाज साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल पेश कर रही हैं। देख लेना मेरे इंटरव्यू, महमूद भट्टी साहब का केस नजर नहीं आ रहा है? मेरे केस में 4.5 साल से 2 करोड़ की ट्रेन लगा चुका हूँ, जो आने जाने की। मैं अदालतों में जाता हूँ, वो खुद पेश नहीं होते, अपने बदमाश वकील भेजेंगे, कोई 32-33 वकील आ जाएंगे, आगे बढ़ के मारेंगे, बदमाशी करेंगे। उसके बाद मैंने लाहौर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया यहाँ पे। अच्छा। DHA में नेशनल हॉस्पिटल, उसको बनाने वाला मैं, उन्हें पिन्ने पकड़ने लगी थी क्योंकि सारे पैसे गायब हो रहे थे। उसको बनाया, वहाँ पे साकिर निसार साहब आ गए। अच्छा, क्यों? वो आके वो जो छापे मार रहे थे उस जमाने पे, मुझे आके वो शुरू हो गए, मेरी डिवोर्स हो गई। अब वो हॉस्पिटल में हो गया कब्जा। हॉस्पिटल में मैंने बनाया था ये जरा गरीबों के लिए भी कुछ किया जाए, ठीक है ना, इनकी इलाज हो, सस्ता इलाज हो, क्योंकि मेरा काम यही है, ठीक है ना। वो जिसको CEO बनाया, वो अब जनाब सारा कैश पैसा गायब हो रहा है। पेशेंट थिएटर कैश, फार्मेसी कैश, डॉक्टरों की फीसें कैश, लैब कैश, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ उस हॉस्पिटल का, सारा कैश पैसा हो रहा है। जब उससे पैसों की हिसाब मांगते हैं वो पैसे नहीं देते। जब उन पे केस करते हैं, पाकिस्तान में 3 फैशन है, यहाँ पे 4। ऊपर से फोन, स्टे ऑर्डर, लिफाफा और तरीहे अदालतों में। बस आदमी बर्बाद हो जाता है। अब पूछा जाए वो कैश पैसे किधर जा रहे हैं? CEO साहब, CEO साहब कुछ शर्म करें। ये एक चपड़ासी जाली जब बना सकता है ना, वो डॉक्टर है ना, कोई ऐसा किया उसने, आप उसकी दवाई को बेच रहे हैं, उसके साथ मिली हुई है, ठीक है ना। वो भी जाली है यार, और मुझ पे फतवे करवाते हैं। अच्छा, रिलीजियस स्कॉलर्स को भी एंगेज किया जाता है कि इनके बारे में। क्योंकि मैं उसके हक के बारे में बोलता हूँ ना, एक माफिया ग्रुप मिल गया आपस में ना, इस पे फतवे लगाओ, इसको ये करो। मैं तो भैया, मुझे तो हॉस्पिटल में उन्होंने इस दफा प्रॉफिट शो किया है, उसके 300 बेड हैं, पता नहीं 2000 आदमी काम करता है, 2 करोड़ प्रॉफिट शो किया है। ये तो FBR टैक्स वाले हैं, जाएं जाके उसकी इंक्वायरी करें,
क्यों नहीं करते? DHA वाले जाएं, जाके उसकी इंक्वायरी करें, DHA के अंदर वो हॉस्पिटल है, DHA क्यों नहीं जाते? कोर कमांडर साहब क्यों नहीं कहते ये क्या वहाँ पे DHA में फ्रॉड हो रहा है? ठीक है ना, ये तो उनको ही करना चाहिए ना सारा। स्टेट फंक्शनरीज जितने भी उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। मेन अगर शेयर होल्डर मैं हूँ तो मैं कह रहा हूँ ना, तो जो वन ऑफ द स्टेक होल्डर कह रहा है कि जो वहां पे जाके चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको किया जाए, ठीक है ना। तो वहां पे ये क्यों नहीं करते? ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये बहुत बड़ा मसला है, जो मैंने कल बोला भी था वहां पे तकरीर करके। हमारा ये मसला है, हमारे ये मसले, इनको चाहिए दो यहाँ पे चीजें बनाने, NAP, FBR, FIA, ये दो चीजें अगर आप रियल अगर आप मेरिट पे काम करें तो ओवरसीज पाकिस्तानी इतना पैसा लेके आएंगे। सॉरी, मैं इतने पाकिस्तानियों को जानता हूं जो इतने अमीर हैं, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं, वो डरते हैं। वजह क्या? यही इस वजह से ऊपर से फोन, स्टे ऑर्डर, हाँ जी, तारीखों पे तारीखें, हाँ जी, बस तरह से तरह वो बेचारे बर्बाद होकर चले जाते हैं। वो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, वो अदालतों में जाएंगे 3 हफ्ते, इनको पता है वो वापस चले जाएगा, बस ठीक है, वो वकील आपस में मिल जाएंगे, वो आपस में सारा वो चक्कर चलता रहेगा। माफिया है ना एक बहुत बड़ा, ये माफिया आपस में मिल गया है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं। तो ये सॉरी, ये आपस में मिल के इन्होंने सारा ये किया है। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी साहब, बहुत प्यारा मुल्क है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये चीज़ें ख़त्म कर दें ना, लीगल ये चीज़ें करें, इनकी इंक्वायरी करवाएं, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट ईयर मैं वो पाकिस्तानी लेके आऊँगा जो पाकिस्तान कभी आए नहीं, वो खरबापति हैं। जो रियल पाकिस्तानी हैं वो खरबापति हैं। पेरिस में एक नाज़म लड़के का नाम है, एक अरशद लड़के का नाम है, रशिया में तारक नाम है उसकी, हिल्टन होटल, ये सारा इतनी इन्वेस्टमेंट दुनिया में करते हैं, पाकिस्तान कोई आता नहीं है। वो डरता मारा आता नहीं, कहता तू पागल है वहां पे। यार मैं कह यार मुझे शौक है गरीबों के लिए काम करने का, मैंने कुछ नहीं चाहिए, पकड़ मेरी जो प्रॉपर्टी है अरबों की है, वो मेरे जाने के बाद वो भी एक गरीब खाने में चले जानी है सारी, मेरे बच्चों ने नहीं लेनी, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, उनको कोई शौक नहीं है। कहते पापा दो गरीबों को, उनका हक बनता है। अल्लाह मियाँ इसलिए मेरी बरकत डालता है। अल्लाह मियाँ मुझे क्या सारे, जब मैं होटल में आता हूँ लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को आपकी वीडियो दिखाते हैं, उनको मिसालें देते हैं। ये मिसाल होनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए। जब आप पैदा होते हैं ना, कुछ लेके नहीं आते, लेकिन ऐसे ही है। जब आप जाते हैं कुछ लेके नहीं जाते, कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। अल्लाह मियाँ कहता है हम्बल रहो, आधी रोटी खा के अपने हमसाए के भी आधी रोटी दो। जो आपके पास काम करते हैं वो आपकी फैमिली उसकी इज्जत करें, उनके साथ फ्रौनियत ना करें, ठीक है ना। हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। क्या बात है। लेकिन इनफैक्ट जो आप बात कर रहे थे कि बड़ा पोटेंशियल है, ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों खरबों पति बैठे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि इन हालात के अंदर भी 4.1 बिलियन डॉलर्स की राह पिछले महीने की रेमिटेंसेज हैं, और कहा जाता है कि साल के कम्युलेटिव देखा जाए तो शायद हमारे एक्सपोर्ट्स कहीं 31 बिलियन डॉलर्स की हैं, और जो वहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों को 38 बिलियन डॉलर साल का भेजेंगे। बट पोटेंशियल है कितना? क्योंकि आप तो वहां बैठे, 4 दुगना ज्यादा हो सकता है। अच्छा, आपके ख्याल में गोया कि 12-16 अरब डॉलर्स आ सकते हैं? मैं लेके आऊंगा। मुझे इंटरनेशनल लोग जानते हैं, मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मैं उनको बताऊंगा ये सबसे प्यारा मुल्क है। जिस मुल्क में ना, जिस सिपाही ने हमारी वर्दी पहनी है ना, उसकी इज्जत होनी चाहिए। उसने मेरे मुल्क की वर्दी पहनी है, मेरे मुल्क का झंडा लगा है पाकिस्तान का। जिस सिपाही ने, आर्मी के सिपाही ने जो बॉर्डरों पे जाता है, उसने मेरे मुल्क की वर्दी पहनी है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। जज साहब की कुर्सी है, उसके पास आप इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं होगी, हम बर्बाद होकर चले जाएंगे, मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सही। मुल्क ये 3 चीज़ें चेंज हो जाए ना, ऊपर से फ़ोन करना बंद कर दें और मेरिट पे सब चीज़ें कहें। मेरे हॉस्पिटल में, मेरे ऑफिस में डाका पड़ा पिछले साल, मुझे हलाल इम्तियाज़ मिला है, मैं 24 को गया हूँ, सारा दफ्तर तोड़ के चीज़ें गायब हो गई। SP जो कैंट का है उसके पास मैं गया हूँ पर्चा करवाने के लिए, उसने पर्चा नहीं किया, मुझे ऊपर से फ़ोन आ गया है।
मैं पर्चा नहीं करवा सका, महमूद भट्टी साहब पर्चा नहीं करवा सके क्योंकि ऊपर से कॉल आ गई। ऊपर से कॉल आ गई है। सुना आपकी कोई किताब भी आ रही है? मेरी एक किताब आ रही है, उसका टाइटल है ऊपर से फोन आता है। ऊपर से फोन आता है? हाँ जी, वो मैंने रियल किताब लिखी है। तो आपने खुद उसको भुगता भी है, तभी आप कह रहे हैं? मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी लाइफ में है सारा कुछ। अच्छा, खुद एक्सपीरियंस किया? मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में है जो मैं लिख रहा हूँ। कितने यहाँ पे माफिया वकीलों का बना हुआ है, कितने जाली वकील हैं, और अदालतों में क्या होता है, ये सारा कुछ होता है। वो कहते हैं वकील ना करो, जज कर लो। मैं अदालतों में ये सुनता हूँ, ठीक है ना। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। प्लीज हम इसको बहुत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी इन चीज़ों को बहुत आगे लेकर देना चाह रहे हैं। इंडिया क्यों आगे चले गया, चाइना क्यों चले गया, इसको ओपन करें। सऊदी अरेबिया देख लें कि कहीं चले गया। सही कह रहे हैं आप, बट अगेन ये भी कहा जाता है भट्टी साहब कि वहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तान उनके अंदर भी एक यूनिटी नहीं है। फिर ये इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सारे पाकिस्तानी जो भी हैं वो अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क में पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। वो बेचते हैं, अपनी फैमिलियों को बेचते हैं, वहाँ पे बड़ी मेहनत करते हैं, ज़मीनों पे सोते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं। वो मुल्क का ही चलता है ना, वो मुल्क का सासा है ना। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी साहब कह रहे थे ना, आप हमारे मुल्क का सासा हैं, आप हमारे एम्बेसडर साहब हैं। वो सही थे, कह रहे थे चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। हम उनका सासा हैं, हम एम्बेसडर बन के जाते हैं सारे। तो इसलिए इनकी इज्जत होनी चाहिए, इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर रियल होना चाहिए, मेरिट पे फैसले होने चाहिए। जो हमारे कब्जे करते हैं गरीबों के लिए, हमें काम नहीं करने देते। अंदाजा करें, मैं 2000 बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, मुझे 32 साल हो गए। सही, लेकिन ये जो आप असासे की बात करें, इस असासे का ख्याल हमारे सफारत खाने भी रखते हैं वहाँ पे जो हमने खोले हुए दुनिया भर में। उनका काम यही है कि इस असासे का ख्याल रखे, तो रखा जाता है। बिल्कुल, एम्बेसडर करते होंगे। मैं जाता था एम्बेसी में, अब काफ़ी देर से मैं कभी गया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल, कुछ लोगों की शिकायत होती है ना कि उनको वो थोड़ी बहुत ही करते रहते हैं, लेकिन 5 फिंगर इज नॉट सेम थिंग। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो वाकई लोग आपके ख्याल में बेहतरीन अंदाज में लोग करते हैं। बिल्कुल।